नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के YouTube चैनल में मैं सियरा केस रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग GSTR 9 पे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए होगा। 2-4 वीडियो अलग अलग सेपरेटली अपलोड होंगे YouTube चैनल पे, जिसके माध्यम से आप अपने GSTR 9 को फाइल करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका GSTR 9 बिल्कुल सही फाइल हो पाए। तो आज है पार्ट नंबर 1। इसमें कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर दूसरे पार्ट में कुछ और एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ, क्योंकि GSTR 9 को फाइल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जिनका प्रेस्क्राइब टर्नओवर क्रॉस कर चुका है। तो इसकी शुरुआत करते हैं आपको स्वागत के साथ कि आपका YouTube चैनल पे हमारे फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि GSTR 9 जो है एनुअल रिटर्न है GST का, और 9C उसका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। अगर ध्यान से देखें हम GSTR 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपका खत्म हुआ है उसके लिए प्रेस्क्राइब ड्यू डेट भी डिसाइड हो चुका है, और वो ड्यू डेट अभी तक स्थिर है, यानी कि उसके अब बढ़ने के भी चांस अभी तक तो नहीं है। तो GSTR 9 की हम अगर बात करें तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर चुका है 2 करोड़ से ऊपर तो आपको GSTR 9 जरूर फाइल करना है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई बुक्स में एरर रह गया है, 9 में एरर रह गया है 3B R1 फाइल करते समय, तो भी आपको, अगर भले ही आपका 2 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो आपको ये फाइल कर लेना चाहिए। देयर आफ्टर हम बात करें GSTR 9C की, तो इस केस में आपको 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तभी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल। तो ये तो हुआ किन लोगों को फाइल करना है टर्नओवर के बेस पे। तो उसी बात अगर हम बात करें GSTR 9 और 9C की फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रेस्पेक्ट में, तो 31 दिसंबर 2022 जो है आपका लास्ट डेट है। नहीं करते हैं 200 रुपया पर डे प्लस अलग से सेपरेट पेनल्टी 50,000 की इंपोज आप पे की जा सकती है। अगर हम बात करें GSTR 9, तो ये 9 जो है ना, एक समझिए एक ये मशीन है, प्योर मशीन है जिसके लिए कुछ इनपुट चाहिए, राइट। तो अगर हम बात करें इस मशीन को, तो GSTR 9 अगर आपको तैयार करना है तो इसके लिए सबसे पहले रिक्विजिट्स ये है कि आपका जो GSTR 3B और GSTR R1 जो है वो आपके फाइल होने चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर GSTR 3B आपका इसमें डालोगे, R1 अगर आप डालोगे, तभी जाके आपका GSTR 9 जो है वो फाइल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको GST R1 और 3B फाइल होना जरूरी है, राइट, तभी ये GSTR 9 पे हम लोग पहुंचेंगे। उसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखें तो GSTR 9 कहां पे आपको अवेलेबल होगा, तो आप सिंपल सा आपको करना है, जाना है आपको अपने लॉगिन में GST पोर्टल पे, और वहां पे आप जाओगे सर्विसेज टैब में आप वहां पे एंटर करेंगे। फिर वहां पे आपको दिखेगा रिटर्न्स में, रिटर्न्स वाले टैब में आप देखेंगे तो आपको एनुअल रिटर्न्स दिख जाएगा, राइट। वहां से आपको क्या करना है, सिंपल एनुअल रिटर्न्स पे आपको जाना है, जहां पे आप सेलेक्ट करिए फाइनेंशियल ईयर 21-22, सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको ऐसा एक पॉपअप खुलेगा जहां पे GSTR 9 और 9C दोनों दिखाई देगा और विद ड्यू डेट भी आपको दिखेगा। वहां पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करिए। वहां से आपको एक नया पॉपअप खुलेगा जहां पे आपको पूछा जाएगा कि अगर आपका क्या GSTR 9 जो है नील जाने वाला है तो यस करिए, अदरवाइज नॉर्मल केस में आप नो करके आप नेक्स्ट पे बढ़िए। तो जैसे ही आप प्रोसीड्स करेंगे आगे, तो हमारे सामने GSTR 9 जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमको जो काम करना है इसमें कि सिस्टम जनरेटेड जितने भी फाइल्स हैं उसको डाउनलोड करना है, राइट। GSTR 9 सिस्टम जनरेटेड, GST R1 PDF आपका, GSTR 3B का समरी एंड टेबल 8A, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या यूज होता है। तो अगर आप बात करें तो GSTR 9 को फाइल करने के लिए प्री रिक्विजिट्स है कि आप इन सब फाइल को जरूर डाउनलोड करें, राइट। देयर आफ्टर अगर हम बात करें
जब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे इस सारे फाइल्स को, तो एक जगह वो पीडीएफ में आपके पास सेव हो जाएगा। अब बात करिए आप कि जीएसटीआर 1 और 9 आपने जो फाइल किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है, हमारे को ये जानकारी होना जरूरी है कि जीएसटीआर 9 का कौन सा टेबल या कौन सा डेटा कहां से उठ के आ रहा है। अगर ये जान गए, यकीन मानिए आपका जीएसटीआर 9 बिल्कुल आसान है। तो आज जैसा कि पार्ट 1 है, बहुत लंबा लंबा वीडियो हम लोग नहीं रखेंगे, छोटे छोटे रखेंगे। तो आज पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टेबल नंबर 4 में जो ये डेटा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। ये टेबल नंबर 4 में ये डेटा आ रहा है B2B, B2C, क्योंकि यहीं पे सारा खेला है, राइट। ये टैक्स, राइट, ये टैक्स, ये टैक्स, ये सब कहां से उठ के आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि जीएसटीआर 1 जो फाइल करते हैं हम, जो टेबल नंबर 4 और 5 है जीएसटीआर 9 का, वो उठ के आएगा आपको कहां से, जीएसटीआर 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट। जीएसटीआर 1 में हम आउटवर्ड सप्लाई को दिखाते हैं, यानी कि हम सेल्स के फिगर को दिखाते हैं, राइट। कमाल का बात है कि ड्रामेटिकली जो डिजाइन किया गया है जीएसटीआर 9 को, अगर टेबल 5 की भी बात करें तो टेबल 5 भी उठ के कहां से आएगा, जीएसटीआर 1 से। समस्या ये है कि इससे रेस्पेक्ट में सीधे हम टेबल नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं, बिकॉज आउटवर्ड से यही मतलब रखता है आपका। तो टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9 ये उठ के आता है आपको कहां से, जीएसटीआर 3B से। अब सवाल ये है कि अगर आपका सब कुछ सही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर गड़बड़ है तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल सीट भी ड्रॉ किया हुआ है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कि सबसे पहले आप जीएसटीआर 9 को फाइल करने जा रहे हैं, तो जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया कि सबसे पहले तो आप ये सारे फॉर्म, जैसे जीएसटीआर 1 का समरी आप डाउनलोड कर लीजिए, जीएसटीआर 3B की समरी जो सिस्टम जनरेटेड है वो डाउनलोड करिए, फिर जीएसटीआर 9 भी आप सिस्टम जनरेटेड को डाउनलोड करिए। देयर आफ्टर आपको एक क्वेश्चनर पहले तैयार करना है कि जो करंट ईयर का आप डिटेल फाइल करने जा रहे हैं, जो 21-22 से रेस्पेक्ट में है आपका, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा अपने डेटा से या अपने जीएसटीआर के फाइल्ड डेटा से। तो मैंने एक क्वेश्चनर भी तैयार किया है कि आप पूछिए सबसे पहले डिटेल्स ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या आपका इस साल का जीएसटीआर 3B करेक्ट है? तो आपने पूरे साल में 21-22 में जीएसटीआर 3B फाइल किया, क्या वो करेक्ट है? अगर आंसर यस, वेरी गुड। क्या आपका जीएसटीआर 1 करेक्ट है? वेरी गुड। क्या आपने जो बुक्स जो प्रिपेयर किया है या जो ऑडिट करा है आपका वो प्रिपेयर है? वेरी गुड। अगर ये सब है तो बस आपको बहुत दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये सारे सिचुएशन आपके पास हैं, अगर आपका जीएसटीआर 3B सही है, R1 सही है और आपका डेटा सही है, तो आप सिंपली आप जीएसटीआर 9 को प्रोसीड्स करिए, क्योंकि वहां पे जो भी डेटा आ रहा है वो सब कुछ सही आ रहा है। लेकिन अगर आपका जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए पिछले सालों में कोई गड़बड़ी था और उसको आपने पिछले साल के 9 में ठीक किया था, तब कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। 1 by 1 हम लोग सारा ये मॉडिफिकेशंस डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे हम बेसिक बातों को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें पिछले साल की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का के बारे में कुछ सवाल अपने आप से पूछना है। कहता है इज लास्ट ईयर जीएसटीआर 9 हिट टू करंट ईयर जीएसटीआर 9? यस, नो, जो भी है, यानी कि आपने पिछले साल में कोई गलती की थी, उसको 9 के पिछले साल के 9 में आपने सुधार किया था, तो उसका इंपैक्ट तो इस साल पड़ेगा। उसके बारे में कुछ सवाल, जैसे अगर आपका आंसर यस आता है तो कुछ सवाल और पूछने हैं। इज जीएसटीआर 3B ऑफ द दिस ईयर कंटेंट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर? अगर यस तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। क्या R1 आपका पिछले साल का इस साल में कंटेंट है, वो मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी कि पिछले साल से रिलेशन में जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 का जब 3B R1 फाइल किया था तो कुछ गड़बड़ियां हुई थी, उसको आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के जीएसटीआर 9 में अगर ठीक किया था, तब तो इस साल का भी जीएसटीआर 9 आपको इंपैक्ट करेगा। यानी कि अगर समरी बात करें तो हमारे को पिछले साल का भी जीएसटीआर 9 का कॉपी आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा।
फिर तीसरा स्टेप जो है वो आपको ये सवाल पूछना है कि क्या इस साल का, अगर आपका इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई डेटा रह गया था R1 और 3B में, और उसको क्या आपने नवंबर 2022 तक जो रिटर्न फाइल करने के लिए डेट दिया गया था R1 और 3B, क्या उसमें एडजस्टमेंट किया? अगर यस, तो फिर इस बार भी आपका GSTR 9 मॉडिफाई होगा। तो ये सारी चर्चाएं वन बाय वन हम लोग करेंगे कोशिश आने वाले वीडियो में, राइट, कि कहां से कौन सा टेबल उठ के आता है, कहां कहां पे किसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको बने रहना है हमारे YouTube चैनल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो के एक सीरीज को एक प्लेलिस्ट में हम लोग एक डालेंगे कि हमारा कहां से कौन सा डेटा आता है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एडवांस अंडरस्टैंडिंग तक। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए हम लोग इजाजत लेंगे। पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं डिटेल डिस्कशन में GSTR 9 की। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, सब्सक्रिप्शन कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।